हेलो मेरे प्यारे प्यारे शिष्यों, आज एक सौभाग्य की बात और आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सौभाग्य ही इसको समझिए। धीरे धीरे हम लोग चैनल पर एकदम जो है कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं। सौभाग्य की ये बात है कि हमारा एक बहुत पुराना शिष्य था, महेंद्र शुक्ल। अगर इस चैनल के माध्यम से अपनी बात को सुन रहे होंगे तो उन्हीं की बदौलत इस माइक्रोफोन की दुनिया में हम लोग आए। मतलब हम माइक्रोफोन भले यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने पैसे से नहीं यूज कर रहा हूँ। ये सार्वभौमिक सत्य यही है। लेकिन ये है कि उन्होंने चैनल देखा, सब्सक्राइब किए थे, तो कहा कि सर के लिए मैं इस मतलब जो है माइक्रोफोन को ले चल रहा हूँ। आज का दिन ये भी एक अपने आप में शुभ है, चूँकि संडे भी है, शुभ भी है और सरस्वती है, सुंदरम की धरती पर ये चल भी रहा है। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा हम लोग मॉडर्निटी टेक्नोलॉजी की ओर जो है इनक्रीज करना चाह रहे हैं। अब आपको कुछ लोग कमेंट कर रहे थे असल में कि सर जो है ये आवाज़ पूर्ण रूप से नहीं आ रही है, तो अब इनका एक कमेंट तो लगभग मैंने पूर्ण ही किया। अब वादा किया तो वादा निभाना पड़ेगा। वादा मैंने निभाया, पूरा किया। अब एक वादा और आपका है। मैं जानता हूं कुछ लोग कहते हैं कि सर स्क्रीन एकदम सुरक्षित और साफ और स्पष्ट नहीं होती है, इस पर भी हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे। अभी हमारे 12 विद्यार्थी हैं और ये हम लोगों को थोड़ा गाइडलाइन में लाएंगे, बताएंगे। उसी क्रम में दोस्तों आज ये एक अपना पॉइंट भी है। और दोस्तों यह अध्याय जो शुरू होने जा रहा है, ये दोस्तों 23वां अध्याय शुरू होने चल रहा है दोस्तों। 23वां अध्याय 2023 में 23वां अध्याय। दो 2023 का 23वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। उस 23वां अध्याय में आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल, दैट इज द मोस्ट चैंपियन एंड आल्सो द इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सुनिएगा दोस्तों, हालांकि आवाज मेरी पहले से ही बुलंद रहती थी, लेकिन थोड़ा माइक्रोफोन से और आवाज आपके पास सुरक्षित और साफ जाएगी। और 12 विद्यार्थियों के ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब चैनल शुरू हो जाता है तो एकदम शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही चैनल बनाया। हम तो बस चलते रहते हैं, जो मेरे पास टूटा फूटा ज्ञान दे बता रहे हैं उसी की बदौलत चलती है। दोस्तों रदरफोर्ड मॉडल देखिएगा। इसके बाद हमारे यहाँ एक शिवम सिंगर हैं और गुलाम भाई हैं। आज ये गाना प्रस्तुत करेंगे, आप लोगों को सुनने का सौभाग्य भी मिलेगा। अच्छे सिंगर हैं दोनों बहुत अच्छे शिष्य भी हैं। दोस्तों समझना, थोड़ा इस मॉडल पर गौर करना। ये मॉडल दिया गया था 1911 में। प्रयास करिए तुरंत याद हो जाए। 1911 में अगर आप जितनी संख्या है आप अगर देखिए तो 9, 1, 10, 1, 11 और लास्ट में ये 11 फिर मिल गया, तो रटे रहना। 1911 में मॉडल दिया गया। इनका पूरा नाम रटे रहिए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इतना अगर समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड। सुनिएगा, रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसके अनुसार बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश 10⁻15 मीटर कोट की त्रिज्या के नाभिक में सकेंद्रित होता है। सकेंद्रित माने साथ में जाए वही मिला था। इन्होंने यह बताया, गौर करना, कि नाभिक के पास जितने धनात्मक आवेश होंगे उतने ही पूरी कक्षा में ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाएंगे। कितनी बढ़िया बात बताया। कहा कि नाभिक में जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करेंगे। गौर करिए दोस्तों, यहाँ देखिए 3, 3, 6, 2, 8, यहाँ देखिए 3, 3, 6, 2, 8। ये प्लस दिखाया गया है कि नाभिक है। ये केवल प्लस ना काउंटिंग करना, ये नाभिक को शो कर रहा है लगातार। ये
तो इसमें क्या आप समझे कि अगर एग्जाम में आए तो आप यही लिख देना कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में यह बताया कि जितने भी नाभिक में धनावेश होंगे उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, घूमेंगे, समझेंगे, चलेंगे। एक बात तो लगभग सबको याद हो गई। दूसरी बात समझना, इन्होंने एक परिकल्पना यह बताई कि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते बल्कि ये लगातार अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अब जब घूमेंगे लगातार, जैसे हम आप एक चौराहे के बाद एक चौराहा मुड़ेंगे और घूमेंगे, तो याद रखना वहां पर उत्पन्न हो जाता है अपकेंद्र बल। अब बिल्कुल मंथन बनाना पड़ेगा। अपकेंद्र बल कब उत्पन्न होता है? जैसे आप प्रयागराज में कुंभ के मेला लगा है, वहां पर आप देखिए एक जो है बहुत बढ़िया जो है नाटक चलता है, खेल दिखाया जाता है, उसका नाम है मौत कुआं। नाम है मौत कुआं। और वहां पर आप जाओगे जो है तो बढ़िया बढ़िया जो है मारुति और बढ़िया बढ़िया जो है टू व्हीलर गाड़ी, बढ़िया पुरानी पुरानी, जैसे पुरानी राजदूत जरूर मिलेगी आपको, जान लो सब पुरानी गाड़ी राजदूत थी, वो मिलेगी। और उसी में नए नए नवयुवक लड़के रहेंगे, सब बढ़िया उठाएंगे अपनी गाड़ी, धाए से लगभग जो है 30 फीट ऊपर तक ले जाएंगे और फिर नीचे आएंगे, फिर घुमाएंगे, और उसके बाद पीछे से मारुति वाला जाएगा, वो भी घुमाएगा, और जितने दर्शक लगे रहेंगे उनके जेब से पैसा निकाल लेते हैं। और समझिए एक बार में लगभग वहां 500 आदमी जाते हैं ऊपर। अब 500 गुणे 10 कर लीजिए, 10 नहीं 20 हो गया है, 500 गुणे 20 कर लो, 500 गुणे 20 माने 10,000 रुपया एक बार में वसूल लेते हैं। और वही उनका पूरा जो है दिन भर की कमाई लगभग अगर आप जोड़िए तो लगभग 50,000 रुपए के आसपास रहती है, इससे कम नहीं। ये 50,000 मैंने कम बताया क्योंकि 10 गुणे 5 बार के तो बताया, और दिन तो वो चलता रहता है, रतियों में चलता रहता है। और ज्यादा होते भी नहीं लोग, 5-6 लोग रहते हैं, 10 लोग बस, मालिक जो मालिक होता है, बाकी इन लोग भी बढ़िया कमाई होती है। 50-60 हजार तुमने बहुत न्यूनतम बताए। फिलहाल वहां पर इसलिए बताए कि आप जानिए वहां पर अब केंद्र बल ही लगता है। अब आगे चलेंगे, सुनिएगा दोस्तों, बताओ प्लस और माइनस, अगर प्लस और माइनस है तो इसके बीच में कौन बल लगेगा? आकर्षण बल। आकर्षण, आग जौन खींच लग जाए वह अटे आकर्षण। जैसे आया आप बढ़िया, जब वहां समय निकाला, पढ़ा तहा बढ़िया, कुछ न कुछ घूम घाम करता रह गया जिंदगी, तो आकर्षण। अब बताओ जो अकेंद्र बल होगा वो आकर्षण बल से ही प्राप्त होता है। अब कोई पूछे आकर्षण बल किससे प्राप्त होता है, तो आप कह दीजिए प्रोटॉन जो है ये और ये इलेक्ट्रॉन, अब प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण बल ही होता है, और वो आकर्षण बल लगातार अब केंद्र बल को जो है बनाए रखता है और लगातार वो घूमता रहता है। अब एक बार तेजी सुनिए कि महान अचानक 1911 में अपना मॉडल प्रस्तुत किए। मॉडल माने जानते हैं, मॉडल माने रूप, रूप माने होता है पैटर्न, पैटर्न माने नमूना, आकृति। इस दुनिया में सर्वप्रथम डाल्टन साहब आए, जॉन डाल्टन पूरा नाम था। सर्वप्रथम 1803 में आए, कहीं कहीं 1804 दिया है, लेकिन 1803 में आए। और जॉन डाल्टन के बाद रदरफोर्ड मॉडल आए। रदरफोर्ड के पहले आए थे उसको जिसको हम लोग कहते हैं तरबूज मॉडल, एक तरबूज मॉडल भी आया था। तरबूज मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, फिर बोहर मॉडल हो गया, फिर ये डाल्टन मॉडल है ही। तो सन 1911 में अपना मॉडल प्रस्तुत किए। इन्होंने यह बताया कि जितने भी संख्या में नाभिक में धनावेश होंगे, अभी मैं पूछूंगा भी, जितने भी संख्या में नाभिक में धनावेश होंगे उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाएंगे। एक बात। अब इन्होंने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते बल्कि लगातार नाभिक के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं, लगातार अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अब देख लीजिए घूम रहे हैं। फिर बताया
कि अगर ये बार बार ऐसे घूमेंगे तो इनको अपकेंद्र बल प्राप्त होता है। और अपकेंद्र बल मिलता कहाँ है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। रदरफोर्ड मॉडल के कमियां थी, 2 कमियां, एक नहीं 2। रदरफोर्ड मॉडल में कमियां क्या थी सुनिए। ये परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में नहीं बता पाए। अस्थायित्व माने स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी माने कहां परमाणु रुक सकता है, कहां परमाणु रहा था, कहां इलेक्ट्रॉन रहा था, ये नहीं बता पाए। और फिर स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी ये सफल रहे। इस मॉडल को सबसे बड़ा जो है श्रेय बोहर जी को जाता है। बोहर एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अपना मॉडल 1913 में दिया था। इस तरह दोस्तों आज आपको मैंने रदरफोर्ड मॉडल बताया। क्यों रदरफोर्ड मॉडल में ये देखिए, जितने भी संख्या में नाभिक में प्लस होंगे उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, देयर इज नो डाउट, एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल टू ईच अदर। अब फिर इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते, बल्कि नाभिक चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। और जब घूमेंगे तो अब केंद्र बल मिलेगा। अब केंद्र बल या बराबर mv स्क्वायर बटा r या बराबर mr ओमेगा स्क्वायर या बराबर m into r into 2 pi n को होल ओवर या बराबर 4 pi स्क्वायर n स्क्वायर mr। आपको बताया गया था 11 में था एक समान व्यक्तिगत के 6वां क्वेश्चन। फिलहाल वो बात की बात है 11, चूंकि आप जो है ठीक है उसको भी आप देखते रहना, क्योंकि वो भी आपके लाइफ स्टाइल है। जितने आप पढ़ोगे यार उतने मर्मज्ञ होगे। तो कुछ कमेंट जो आ रहे थे आप लगभग कमेंट हमारे और आपके बीच में लगभग मैंने जो भी मुझसे हो सका पूरा किया। मेरे कुछ पुराने शिष्य आए, देखे, चैनल को सुने, सब्सक्राइब किए थे, उनकी बदौलत आज मैं माइक्रोफोन भी यूज किया। अब इसी के सहारे पूरा चैनल चलेगा। आप सभी जहाँ कहीं रहें वीडियो जरूर देखें, सुने, समझें, बूझें, जहाँ रहें खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।